रहे थे जी कौन सी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल MODERN मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? हेनरी मोजले ने दी थी। जो मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, वैसे तो काफ़ी चीज़ें डिटेलें बढ़ चुके हैं, आज मेन सी करते हैं, उससे फिर आगे बढ़ते हैं। हेनरी मोजले ने कहा था कि मेरी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किसके ऊपर बेस है जी? एटॉमिक नंबर के बेस पर है जी। ओके, इसने क्या दिया था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था जी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता था कि जो मेरे पास एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मेरे पास पीरियोडिक फंक्शन होगा जी। क्या था जी? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन किसका माना था उसने? एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर लेने के पीछे राज क्या था जी? कि मेरा एटॉमिक नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है? खुद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। और किसी भी एलिमेंट्स में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या नहीं आ सकते जी? सेम नहीं आ सकते। अब उसने सारी चीज़ें किसके बेस पर की थी? एक्सरे स्पेक्ट्रल लिया था हर एक मॉलिक्यूल का। उसने बोला था मेरे पास अंडर रूट फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी? एटॉमिक नंबर के। न्यू मेरे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी किसकी? एक्स रेज की। उसने क्या किया कि मेरे पास एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ली, उस फ्रीक्वेंसी को बम्बार्ड किया एटम के ऊपर, उससे क्या आया? स्पेक्ट्रा आया। स्पेक्ट्रा के हिसाब से उसने एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया। उसने पाया कि जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही थी? एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसने फ्रीक्वेंसी के बीच में और एटॉमिक नंबर के बीच में एक ग्राफ ड्रा किया था। वो ग्राफ कैसा आया था? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या था कि हर एक पॉइंट पर मेरी वैल्यू क्या आएगी? अलग अलग आएगी, सेम नहीं आएगी। मतलब किन्हीं भी दो अगर मैं एलिमेंट की बात करूँगा तो दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी क्या नहीं होगा? मेरे सेम नहीं होगा। इतनी बातें पढ़ ली थी। इतनी बातें पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट जंप किसके ऊपर करते थे कि मेरे पास पीरियोडिक टेबल पर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जाए तो उसने हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर की थी। ठीक है जी। उसने कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन ली? 7, 4, 5, 6 और 7। इन 7 को उसने क्या बोला था? ये 7 लाइन ली, इन 7 लाइन को उसने बोला पीरियड। ठीक है जी। कि मेरे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है। जैसे अगर मैं किसी भी गांव की बात करूं या आज़ाद नगर की बात करूं, आज़ाद नगर में मेरे पास 7 गली, गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो उसने बोला ये मेरे पास P1, ये मेरे पास P2, P3, P4, P5, P6, P7। ये मेरे पास किस तरह से थी कि मेरे पास ऑर्बिट है। ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट, मेरे पास सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, मेरे पास फिफ्थ, मेरे पास सिक्स्थ और मेरे पास क्या? 7th। 1 से लेकर हम कहाँ तक चले थे? 7 तक चले थे। और आपको पता है पहले पीरियड में आपके पास कौन सा एलिमेंट ना, कितने एलिमेंट आते हैं? 2। पहले पीरियड में मेरे पास 2 एलिमेंट, दूसरे में मेरे पास 8, तीसरे में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखी होगी इनकी। क्या जी? इलेक्ट्रोकॉन्फ़िगरेशन। मैं एक पीरियड को देखकर ये बता सकता हूँ कौन से पीरियड का होगा, कौन से ब्लॉक का होगा, सारी बातें कर सकता हूँ जी मैं। अगर मैं पहले पीरियड की बात करूँ यहाँ पर, अगर आप मेरे को थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे दो, मास्टर को इतना पता नहीं है कि पहला पीरियड में कहाँ से एलिमेंट शुरू हुआ, कहाँ पर ख़त्म होगा। हाइड्रोजन से शुरू हुआ, कहाँ पर ख़त्म होगा?
हीलियम पर। अगर यही बात किसके बारे में आगे सेकंड पीरियड के बारे में की जाती है तो आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होगा, लिथियम से लेकर कहाँ तक गया होगा, नियॉन तक। ठीक है जी। फिर सोडियम से लेकर कहाँ तक चले जी, आर्गन तक। फिर पोटासियम से लेकर कहाँ तक चले जी, क्रिप्टॉन तक। फिर रुबिडियम से लेकर कहाँ तक चले जी, जीनोन तक। फिर सीजियम से लेकर कहाँ तक चले जी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। फिर मैं रुबिडियम और लास्ट की बात नहीं करते, वो नहीं पढ़ना। दो बार रुबिडियम। ओ सर ये आता है फ्रेंसियम, पेपर में। ओ माय गॉड, फ्रेंसियम पेपर में आता है क्या ये आता नहीं, मैं इसके बारे में बहुत सारी बातें करूँगा। अगर ये नहीं आता तो बहुत कुछ नहीं आता। फिर एटॉमिक नंबर कैसे पहचानूंगा, होगा, किसका क्या एलिमेंट होगा, कि मैं कैसे बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर। अगर आपको पूछ ले ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कौन से ग्रुप में आता है, सारी इन्फॉर्मेशन इसके हेल्प से। मेरे को गली का पहला घर पता है, मेरे को गली का आखिरी घर पता है, तो बता दूंगा कि इसमें कितने घर और कौन से घर में कौन सा रहता है। अब जैसे सामने कौन बैठी, योग्यता, फिर वर्षा, फिर कौन, दीपिका। कोई पूछ ले दीपिका की कौन सी पोजीशन, मिडल में है जी, मेरे को फर्स्ट पता, लास्ट पता, तो बीच वाले का नाम बता दूंगा। अब मेरे को पहले एलिमेंट का पता, लास्ट एलिमेंट का पता, 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट में से किसी का भी पता पूछेगी तो मैं क्या बता सकता हूँ, एड्रेस बता सकता हूँ जी, ब्लॉक बता सकता हूँ। अगर मेरे को पता है तो धीरे धीरे पता चलेगा। पता लगाने के लिए इसका एटॉमिक नंबर मेरे पास क्या था, 1 था जी। 1 में मैंने क्या ऐड किया, 2 ऐड किया, तो एटॉमिक नंबर कितना आया, 3। 3 में मैं 8 ऐड करता हूँ तो क्या आता है, 11। 11 में फिर मैं 8 करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास, 19 में फिर मैं 18 ऐड करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, 37। 37 में फिर मैंने क्या ऐड किया, 18, कितना आया मेरे पास, 38 आएगा सर। 55। 55 में फिर मैं 32 ऐड करूँगा जी, मेरे पास कितना आएगा, 87 आएगा जी। कैसे ऐड कर दिया, पता कैसे चला, कैसे पता चला, बताओ पता कैसे चला। पता लगाने के लिए हमने क्या किया, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं, 2, तो दूसरे में 2 ऐड होके आएंगे, तो मैंने क्या ऐड कर दिया, 2। ठीक है जी। फिर 8 थे तीसरे में, 3 में मैं 8 करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, 11। फिर 11 में फिर मैं क्या ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 19 में फिर मैं क्या ऐड करूँगा, 18, तो कितना आएगा। फिर 37 में क्या ऐड करूँगा, 18, तो कितना आएगा, 55। 55 में फिर 32 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 87 आता है। क्लियर, कहाँ तक पहुँच गए, पीरियड नंबर 7 तक। कौन से सीरीज में, सीरीज में क्यों नहीं है, सीरीज में तो है ही, कौन सा सीरीज में नहीं है, ऐसे प्रॉपर्टी मैच के हिसाब से रखी गई है ना, कि चीज़ें किसने बोला 18 के बाद मेरे पास प्रॉपर्टी मैच होगी। 18 के बाद प्रॉपर्टी मैच होने का मतलब है कि 1 से लेकर मैंने 18 तक ऐसे लिखा। ठीक है जी। फिर मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूँगा, प्रॉपर्टी मैच जिसकी हो रही थी उसके हिसाब से लिखा। पहले में 2 आ रहे थे, फिर 8 आ रहे थे, फिर 8, फिर 18। ये आ क्यों रहे थे, किसके बेस पर, क्वांटम नंबर के बेस पर सारी चीज़ें हम करके आ चुके हैं। कहे तो याद दिला दूँ, आ गया, थैंक यू। याद दिलाने का क्या बनता, मास्टर का फर्ज बनता। इतनी बातें हुई, आई बात समझ में, याद करने के लिए अभी तो याद दिलाऊंगा। इसमें जो ठ्यां भरी है, हीलियम क्या जी, हाइड्रोजन, ली ना की रब से फरियाद, हीना नीना और कटरीना के एक्सरे रंगीन। ठीक है जी, ओके, याद था, याद तो था, उशार वाला को था, तारा बहुत चीज़ याद है, देख यह चीज़ भी तारा याद पाओगी। अगर इसका एटॉमिक नंबर है मेरे पास क्या, 2, इसके बाद एटॉमिक नंबर आपके पास क्या था, अभी आपको पता था क्या, 2 में 8 ऐड किया 10, 10 में फिर आप 8 ऐड कर देते क्या बनता था, 18, फिर आप 18 ऐड कर देते क्या आता था, 36, 36 में फिर आप 18 ऐड कर देते क्या आता, 54, फिर 54 में फिर आप 32 ऐड करोगे तो आपके पास 86 आता है। आसान है ना।
अब आपको पता है इसका 10, इसका 11, इसका 18, इसका 19, इसका 36, इसका 37, इसका 54, 55, 86, 87 याद है ना? कहीं से याद कर लो, आसान है, ये आसान है। 2, 10, 18, 36, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 और 32 86, 2 8 10, 2 रेक 3, 10 रेक 11, 18 रेक 19, 36 रेक 37, 54, 55, 86, 87। पाँचवीं वाली मैडम कौन सी क्लास में? आप 5th क्लास में। ठीक है जी, इतनी बात, किसी को कोई डाउट? इतनी आगे जी। अब क्वेश्चन इसने पूछा सर 2 ही क्यों लिखे, 8 ही क्यों, एक लाइन में इतने अरेंज क्यों कर दे, इतने ही क्यों, कैसे ज़्यादा ऐसे कम कर सकते थे? इसके लिए मैं चलता हूँ आदिवासियों के ज़माने पर, जब हमने क्या पढ़ा था, ऑर्बिट ऑर्बिटल के बारे में। ऐसी ऐसी बातें हुई थी कि मैं हमेशा कितने लिखता था, 7 लिखता था, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लिखी। इससे ज़्यादा ना लिखने का रीज़न क्या था कि मैंने बोला था कि एटॉमिक जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो कितने पीरियड पढ़ेंगे, 7 पीरियड पढ़ेंगे। 7 पीरियड पढ़ रहे थे तो उसके हिसाब से मैंने 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे। कौन कौन से क्वांटम नंबर पढ़े थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर का सेट पढ़ा था। क्वांटम नंबर के सेट में देखो, ये तो मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, सेल की इन्फॉर्मेशन दे रहा था, क्या बता रहा था, ऑर्बिट। इसके बाद एल पढ़ा था, इसकी वैल्यू मैंने बोला था 1 से लेकर कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी तक। एल की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक जा रही थी जी, आपको बड़े अच्छे से पता है। ये आपको नेम ऑफ सब सेल के बारे में बता रही थी, क्या जी, नेम ऑफ सब सेल। उसके बाद इसकी शेप बता रही थी, ठीक है जी, एंगुलर मोमेंटम बता रही थी। कितने पढ़े थे, एस, पी, डी और एफ। इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता रहा था। ऐसे मेरे पास कितने ऑर्बिटल थे, 1 थे, इसमें कितने थे, 3 थे, इसमें 5 थे, इसमें 7 थे। फिर इलेक्ट्रॉन वैल्यू भी बता रहा था जी, -L से लेकर कहाँ तक जाएगी मेरी वैल्यू, +L तक जाएगी। सारी बातें आपको पता है, बड़े होशियार बच्चे, तो बताने के लिए इतनी ज़रूरत है नहीं, मेहनत करनी नहीं पड़ती, बड़े होशियार बालक को। उस हिसाब से पहले मैंने किसका जिक्र किया, P1 का। किसका जी, P1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा, मेरे पास N1 की वैल्यू। P1 लिखा तो यहाँ पर मेरे पास N क्या होगा, 1 होगा। N क्या होगा, यानी ऑर्बिट सेल नंबर मेरे पास कौन सा, 1। जब मेरे पास सेल 1 होगा तो मैं ओनली क्या लिखता हूँ, 1s। क्या मैं 2s लिख सकता हूँ, मैं 3s लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से l की वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर s है, s में मैक्सिमम कितने, s में ऑर्बिटल कितना, 1 ऑर्बिटल। अगर s में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। जादू हो गया जी, जादू हुआ, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चीज़ों को रिलेट कर दिया गया, चीज़ों को रिलेट कर दिया कि चीज़ें मेरे पास ऐसे हो रही है जी, ठीक है जी। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, मैंने लिखा P2 का मतलब है कि मैंने N की वैल्यू क्या लिखी, 2। जब मैंने N की वैल्यू 2 लिखी तो मैंने L की वैल्यू दीपिका से पूछी, दीपिका ने मास्टर का मुँह हमारे 0-1। जब मैंने 0-1 बोला तो इसने बोला सर S सब सेल, और मेरे पास P सब सेल, S सब सेल, और दीपिका ने बोला P सब सेल। फिर जब मेरे पास S सब सेल में मेरे पास एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने क्या लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर मेरे पास P सब सेल में 3 ऑर्बिटल, 3 में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 6। तो टोटल कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट। क्योंकि ग्राउंड स्टेट में जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना इसमें इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन। तो दूसरे में कितने मेरे पास, 8। जैसे मेरे पास 1 आया, P2 में मेरे पास क्या आता है, 2s और 2p आता है। जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, आपने लिखी थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी तो लिखी हुई दिखाओगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना क्या लगेगा, टाइम लगेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास मैंने लिखा लिथियम, फिर मेरे पास क्या था, बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर क्या, फ्लोरीन। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा था, 1s2, तो उसमें फिक्स भरा हुआ आएगा। फिर आपने लिखा था 2s2, फिर 2p1, तो लिखा था 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, गलत लिख दिया, 2p1 2p3 2p3 2, अरे गलत लिखवा दिया,
गलत लिखवा दिया, गलत लिखवा दिया, सारे पी रहे हैं। खुद नहीं देते जरा। बोलिया ही कौन था उन्हें। 1s2 2s1 2s2 2s2 2p 1 2s2 2p 2 2s2 2p 3 2s2 2p 4 2s2 2p 5 और यहाँ पर नियॉन 2s2 2p 6। डन। सभी में मेरे पास 2s2 2p से बाहर गया नहीं गया, तो पहला पीरियड मेरे पास क्या 1s2। दूसरा पीरियड अगर बात करूंगा तो मैं क्या लिखता था 2s 2p6। तो पहले में कितने एलिमेंट पारस, दूसरे में कितने। इसके बाद क्या लिखता हूँ p3। जब मैं p3 की बात करता था तो मेरे पास n की वैल्यू 3 थी, तो मेरे पास आएंगे 3s 3p और 3d। लिखने की जरूरत है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू क्या थी 3, l की वैल्यू क्या आएगी, तो मेरे पास क्या आया था 3s 3p और 3d। इससे मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कितने 6, इसमें 10 6 16 और 2 18 आ रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते थे, डी का यूज करते थे नहीं करते थे। हम लिखेंगे 3s 3p और बस। ठीक है जी। 2 8 8 कहाँ तक जाएगा, आर्गन तक जा रहा था। 8 तो 10 और 8 18, तो मैंने लिखा 3s और 3p 8। जब मैं क्या लिखूंगा p4 तो क्या लिखा था 4s 3d 4p 6 10 16 और 2 18। गिनती इसका दी होगी। फिर मेरे पास क्या p5, फिर मेरे पास क्या आएगा 5s, फिर 4d 5p, फिर कितने आएंगे, फिर मेरे पास p6 और p7 6 4 5 6, यहाँ पर क्या आएगा 7 5 6d 7p। यहाँ पर कितने 32, यहाँ पर कितने। अरे होशियार बालक बताओ ना, मेरा बैठ गया नहीं कि क्यों लिखे। हाँ मैं पारस, कोई दिक्कत नहीं। होशियार बालक हो अपना के आगे तो नहीं हो, बस पाड़े पटा जाता। ठीक है जी। पीरियड की इन्फॉर्मेशन दे दी आपको कंप्लीट। ठीक है जी। कौन से था बोल। नहीं आई। अरे भगवान, ध्यान कौन था, किसके ख्याल में डूब रहा था। उड़ रहे अगर ये बात आई थी, ये आई थी, ये आई थी, ये आई थी, ये नहीं आई। अपने को क्या था कि P4 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 18 आ रहे थे। अब अगर मैं मेरे पास 4f में क्या 4s 4p 4d और मेरे पास क्या है 4f। ठीक है जी। इतनी सारी चीज़ें होती है, तो इस हिसाब से तो कितने हो जाते 10 और 14 24 और 30 और 2 32 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन एनर्जी के रूल से अब बाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो मेरे पास P4 में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर रहा हूँ तो मैं 4s2 3d10 4p6 कि मेरे पास जो यहाँ से मेरा कौन सा ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है डी ब्लॉक। कौन सा डी ब्लॉक। यहाँ पर मेरे पास कैल्शियम आता है, फिर मेरे पास स्कैंडियम आता है इसी में। तो मैं यहाँ पर कौन सी सीरीज़ भरना स्टार्ट कर देता हूँ 3d। मैंने बोला था P4 मेरे पास कौन सी सीरीज़ 3d, ये मेरे पास 4d और ये मेरे पास क्या 5d। ठीक है जी। तो 3d आया 4d आया फिर 5d आया। ठीक है जी। डन। श्योर है। चलें थोड़ा आगे। ग्रुप किसकी बात करते हैं, ग्रुप पीरियड्स की बात होगी। ग्रुप कितने बताए थे 18।
जो मेरे पास वर्टिकल कॉलम, जो मेरे पास ये टेबल बनी हुई है, ऐसी ऐसी जो लाइन आपको नजर आ रही होगी, कितनी थी? 18 थी जी। कितनी थी? 18 ग्रुप जी। कितने ग्रुप? 18 ग्रुप। ओके। अगर कितनी रिकॉर्डिंग हो गई होगी अपनी? शॉर्ट बोल रहे थे। ज़्यादा हो गई ना, कट कर दे, ग्रुप की अलग से डाल देंगे ना। इतनी लंबी सही नहीं रहेगी, या चलने दें? ये आजाड़ में बताया नहीं अपन ने?